हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम सीता का कौशल्या के समीप आना रामायण में पढ़ रहे हैं। कौशल्या द्वारा सीता जी की सुकुमारता का वर्णन करना। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाही। अवधि अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे पुत्र, देवता और पितर सब तुम्हारी पलक के समान रक्षा करे। हे धर्म धुरंधर राम, तुम दया की खान हो। 14 वर्ष वनवास की अवधि जल है और प्यार परिवार मछली है। अस विचार सोई करहूँ पाई, सबहि जियत जेहि भेटहूँ आई। जहु सुखेन बनहि बल जाऊँ, करी अनाथ जन परिजन गाऊँ। ऐसा विचार कर वही उपाय करो कि जिस तरह सबके जीते जी आ मिले। हे पुत्र, बलि जाऊँ, तुम जन परिजन और नगर के को अनाथ करके आनंद से जाओ। सब करे आज सुकृत फल बीता, भयहु कराल काल विपरीता। बहु विधि विपिल चरण पर लपटानी, परम अभागिन आपहु जानी। आज सबके पुण्य का फल नष्ट हो गया है, कराल काल विपरीत हो गया है। इस तरह विलाप करती हुई कौशल्या अपने को परम अभागिनी समझकर राम के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरनिन जाय विलाप कलापा। राम उठई मातुर लाए, कही मृदु वचन बहुरी समझाए। कौशल्या के हृदय में जो दुख व्यापा वह कहने में नहीं आता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर छाती से लगाया और कोमल वचन कहकर बहुत समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठिया कुलाय। जाई सासु पद कमल जुगो, बैठ बैठ सिर नाय। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उसी समय वनवास का समाचार सुन सीता अकुलाकर उठी और सासू माँ कौशल्या के निकट से जा सासू के दोनों चरण कमलों को प्रणाम कर सिर झुकाकर के समीप में बैठ गई। दिन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी। बैठे नमिनत मुख, सोचहि सीता रूप, राखी प्रति प्रेम पुनीता। कौशल्या जी ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया और अति सुकुमार देखकर व्याकुल हो गई। रूप की राशि और प्रति प्रेम में पवित्र सीता सोच करती सास के पास बैठ गई। चलन चाहत बन जीवन नाथु, केहि सुकीर्त सन होहि साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कुछ जाई न जाना। प्राणनाथ वन में जाना चाहते हैं, अब किस पुण्य के साथ चलना होगा? क्या शरीर क्या प्राण दोनों प्रभु के हाथ जाएंगे कि अकेला प्राण ही? ब्रह्मा की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस विनती कराही, हमहि सिए पद जनि परिहारी। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती खुरेद रही है और चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि करते हैं। मानो प्रेम बस होकर विनती करते हैं कि सीता के पद हमारा परित्याग न करे। मंज बिलोचन मोचित बारी, बोल देख राम महतारी। तात सुनहु से अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्र कमलों से जल बहाती है। उसे देख राम की माता कौशल्या ने कहा, हे दास सुनो, सीता अति सुकुमारी है, सास ससुर और परिजनों को बहुत प्यारी है। पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानुकुल भान। पति रवि कुल कैरव विपिना, विधि गुण रूप निधान। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर
परिहारी। राजाओं में रत्न रूप राजा जनक के तो इनके पिता हैं, और सूर्य कुल में सूर्य दशरथ जी ससुर हैं, और पति रवि कुल मुकुंद वन को प्रफुल्लित करने के लिए साक्षात चंद्रमा और रूप तथा गुणों के खान हैं। माई पुनि पुत्र बधु प्रिय पाए, रूप रास गुणशील सुहाए, नयन पुतर कर प्रीत बढ़ाए, राखे हूँ पान जान की लाई। फिर मैंने जो यह प्रिय पुत्र वधु पाई है, वह रूप की राशि और सुंदर गुणशील वाणी है। इस जानकी को मैंने नेत्र की पुतली के समान प्रेम बढ़ाकर प्राण के समान पाल रखा है। कलप बेल जिमि बहुविधि लाले, सीच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि मबामा, जानी न जाए काह परिणामा। मैंने कल्पलता की भांति स्नेह रूपी जल में खींचकर अच्छी तरह पालन किया। जब इसके फूलने फलने का समय आया तब विधाता प्रतिकूल हो गया। जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम है। पलंग पीट तज गोद हिडोरा, हृदय न दिन पगु अबन कठोरा, जियम नूर जिमि जोगत रहूं, दीप बात नहीं टारन कहूं। इन सीता ने पलंग के गोद में हिडोले को छोड़कर कभी धरती पर पांव नहीं रखी है। मैंने इसका जीवन जरी की भांति पालन किया है और दीपक की बत्ती तक टालने को नहीं कहा है। सोई सिय चलन चाहते बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकहि की मिजोरी। वही सीता तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे राम, तुम्हारी क्या आज्ञा है। चंद्रमा की किरणों के रस को चाहने वाली चकोर सूर्य से कैसे आंख मिला सकती है। करके हर निस चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूर, अबिस वाटिका की सोह सुतो, सुभंग सजीवन मोर। वन में हाथों से राक्षस और दुष्ट हिंसक जीव फिरते रहते हैं। हे पुत्र, इसलिए कहती हूँ कि विष की फुलवारी के बीच क्या सुंदर सुहावन संजीवनी बूटी शोभा दे सकती है। बनहित कोल करात किशोरी, रचि बिरंच विषय सुख भोरी, पावन किम जिमि कठिन सुभाऊं, तिन कलेश न कानन काऊं। वन के लिए विधाता को कोल और किरातों की स्त्रियों को रचा है, जो विषय सुख को न जानने वाली, पत्थर के कृमि और स्वभाव वाली। उनके जंगल में दुख नहीं होता, क्योंकि उनका स्वभाव ही कड़ा है। के तामस से कानन जोगु, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बिसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य, जिन्होंने तपस्या के हेतु सब भोग तज दिए हैं। हे तात, सीता वन में किस तरह रहेगी, जो चित्र लिखे बंदर को भी देखकर डर जाती है। सुर सर सुभंग भजन बन चारे, डाबर जोग की हंस कुमारी, अस विचार जस आयस होई, मैं सुख देव जानकी सोई। क्या देव सरोवर के सुंदर कमल वन में विचरण करने वाली हंस की कन्या मैले तालाब के योग हो सकती है? ऐसा विचार कर मुझसे कहो, जैसे तुम्हारी आज्ञा में मैं सीता को वैसे ही शिक्षा दूं। जो से भवन रहे कहाँ अम्बा, मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनशानी। कौशल्या कहती है कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बड़ा अवलंब रहेगा। श्री रामचंद्र जी माता की सील और स्नेह युक्त मानो अमृत सनी हो रहे। ऐसी प्रिय बानी सुनकर कहीं प्रिय बचन विवेक में, किन्न मात परितोष, लगे प्रबोधन जनक प्रगट, विपिन गुण सब दोष। श्री रामचंद्र जी अपने विवेकपूर्ण वचन से माता को संतुष्ट कर वन के समस्त गुण और अवगुणों को प्रकट करके सीता को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोल समेत
राजकुमारी सिखावन सुनहु निभाती जिय जन कछ गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहते हुए श्री रामचंद्र जी सकचाते हैं, तो भी मन में समझकर कहने लगे, हे राजकुमारी मेरी शिक्षा सुनो तथा इसे सुनकर मन में कुछ न कुछ समझना। आपन मोर नीक जे चाहूं वचन हमारी मनी गृह रहूं। आय सुभोर सासु सेवकाई सब विधि भामिनी भवन भलाई। यदि तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। मेरी आज्ञा है कि तुम सासू की सेवा करो हे भामिनी से, इसी में तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक प्रभु नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात कहाई सुध मोरे होई प्रेम विकल मत भोरी। आदर के साथ सास ससुर के चरण कमलों की पूजा करना, इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मेरी शुद्ध करे और प्रेम से विकल हो जाए, तब तब तुम कही कथा पुरानी सुंदर समझाए मृदुबानी। कहूँ सुभाई सपथ सत मोही सुमखी मातु हित राखूं तोही। हे सुंदरी, तब तक तुम पुरानी कथाएं कहकर कोमल वाणी से समझाना। हे सोमुखी, मैं सत्य कहता हूँ और मुझे सौगंध है कि मैं तुम्हें यहाँ केवल माता के हितार्थ ही रखना चाहता हूँ। गुरु सुति समत धर्म फल पाया भी नहीं कलेश। हठ बस सब संकट सहे लागब धनुष नरेश। यदि तुम मेरा कहना मानकर सास ससुर की सेवा करेगी तो धर्म का फल पाओगी, और हठ करोगी तो गालब ऋषि और राजा नहुस की भांति सब प्रकार का दुख सहोगी। माई पुण्य करी प्रवान पितवानी। बेग फिरब सुन सुमुख सयानी। दिसब जात नहीं लागही बारा। सुंदर सिखब सुनहु हमारा। हे सुमुखी सयानी, सुनो, मैं पिता का वचन पालन करके शीघ्र ही लौटूंगा। हे सुंदरी, दिन जाते हुए देर नहीं लगता, तुम मेरी यह शिक्षा सुनो। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख बढ़ाहु परिणाम। जानहु कठिन भयंकर कर बारी घोर धाम हिम बारी बसारी। हे बामा, प्रेम के बस होकर हठ करेगी तो परिणाम में दुख पाओगी। वन तो कठिन और भयंकर होता है, जहाँ घोर धूप जल और वायु से बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता है। कुछ संकट मंग कांकर नाना। चवल पाया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंज तुम्हारे। मारन अगम भूमि धर भारे। मार्ग में कुछ कांटे और अनेक कंकर पड़े रहते हैं, जिन पर बिना जूते के ही पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल अत्यंत कोमल और मनोहर है। मार्ग में बड़े बड़े पहाड़ की भी आएंगे। कदर हो नदी नद नारे। अगम अगाधन जाहि निहारे। भालू बाध वृक के हरि नागा। कहीं नाद सुनि धीरज भागा। कंदराए खोह नदी नद और नाले ऐसे ऐसे अगम अगाध और भयंकर आते हैं कि जिन्हें देखते नहीं बनता। भालू, बाघ, भेड़िया, सिंह और हाथी आदि ऐसे घोर शब्द करते हैं कि जिसे सुनकर धैर्य भाग जाता है। भूमि सयल बल कस बसना। असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही। सबहु समय अनुकूल। मंगल भवन या मंगल हारी। दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पृथ्वी पर सोना पड़ता है, पैरों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ते हैं और भोजन के लिए कंदमूल फल मिलते हैं। सो भी सभी दिन नहीं, समय अनुसार मिलते हैं। नरियाहार रजनी चढ़ चढ़ही। कपट दोष विधि कोटिल करही। लागही अति पहाड़ कर पानी। विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। राक्षस मनुष्यों को पकड़ कर खा जाते हैं और करोड़ प्रकार के कपट वेश धारण कर घूमते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है तथा वन की
ऐसी अनेक विपत्तियां हैं जो कहीं नहीं जाती। ब्याल कराल बिगह बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा, डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीर सभाए। वन में भयानक सर्प और पक्षी होते हैं और निशाचर स्त्री पुरुष को चुरा कर ले जाते हैं। हे मृगलोचन, वन में बड़े बड़े धैर्यवान भी घबरा जाते हैं, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनी जस अपजस मोहि देहिन लोगु, मानस सलित सुधा प्रतिपाले, जियं की लवन पयोध मराले। हे हंस गामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो, सुनकर लोग मुझे दोष देंगे। भला जो हंसनी मान सरोवर के जल में प्रतिपाली गई है, क्या वह कभी खारे समुद्र में भी जा सकती है? नव रसाल बन बिहर नसीला, सो को कोइल विपिन करीला, रहूं भवन यस हृदय विचारे, चंद्र बदिन दुख कानन भारे, मंगल भवन या मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए, आम के नवीन वन विचरने वाले कोयल क्या कभी करील के कटीले वन में सुहावनी लग सकती है? हे चंद्रमुखी, इस प्रकार विचार कर घर में रहिए, क्योंकि वन बड़ा क्लेशकारी है। सहज सुदय गुरु स्वामी सिखा, जो नर कर सिर नाय, सो पछताई अधाय उड़ो, अवध होई हितहान। जो स्वभाव से ही मित्र गुरु और स्वामी की शिक्षा मानकर पालन नहीं करते हुए अपने मन में बहुत पछताते हैं, उनके लिए ही आवश्यक ही हानि होती है। सुनी मृदु वचन मनोहर मनोहर, पिए के लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिख दाहक भय कैसे, चकहि सरल चंद्र निशि जैसे। प्रियतम के ऐसे कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता के कमलवत नेत्रों में जल भर आया। रामचंद्र की वह शीतल शिखावन वैसे ही दाहक हुई जैसे चकती हो शरद ऋतु की चांदनी अंधकार होती है। उतरन आब बिकल भय देहि, तजह चहत सुचि स्वामी सनेहि, बरस बस रोक बिलोचन बारे, धरि धीरज उर अवन कुमारे। उस पर अत्यंत विकल सीता से कुछ उत्तर देते न बना, क्योंकि उनको ज्ञात हो गया कि मेरे परम स्नेही मुझको यहाँ छोड़ देना चाहते हैं। इससे नेत्रों में जल को रोक हृदय में धीरज धरकर लगी सांस पग कह कर जोरी, क्षमहि देव बर अभिनय मोरी, दिन प्राण पति मोहि सिय सोई, जहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे देवी, मैं बड़ा अनुचित कर रही हूँ, मेरी विनय को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम कल्याण हो। माई पुण्य समझ दीख मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग माही। फिर भी मैं अपने मन में विचार कर देखती हूँ तो संसार में पति के वियोग के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणा तना, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कमुद विदुई, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ करुणानिधि, हे सुंदर सुखदाता सुजाता प्रभु के रघुकुल कुमुद वन के चंद्रमा रूप, आपके बिना तो मुझे स्वर्ग भी नरक समान है। मात पिता भागिन प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। क्योंकि माता पिता बहन प्यारे भाई प्यारा परिवार सुहद सुहादय सास ससुर गुरु स्वजन और सहायक सुंदर शील संपन्न और सुख देने वाला पुत्र, जहाँ लगी नाथ ने हर नाते, प्रिय बिनती तरते, धनु धनु धाम धरनपुर राजो, पति विहीन सब शोक समाजू। और जितने भी नेह नाते हैं बिना
बिना पति के स्त्री को सूर्य से भी अधिक तप्त करने वाला है। इस प्रकार शरीर, धन, धर, धरती पर नगर का राज्य, यह सब कुछ पति के बिना शोक का समाज है। मंगल भवनय मंगलहारी, दर्पम सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता द्वारा वन के सुखों का वर्णन कल हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।